दूसरा अध्याय यमुना और कृष्ण पत्नियों का संवाद। कीर्तनोत्सव में उद्धव जी का प्रकट होना। ऋषियों ने पूछा, सूत जी अब यह बतलाइए कि परीक्षित और बृहद्राम को इस प्रकार आदेश देकर जब शांडिल मुनि अपने आश्रम को लौट गए तब उन दोनों राजाओं ने कैसे कैसे और कौन कौन सा काम किया। सूत जी कहने लगे, तदनंतर महाराजा परीक्षित ने इंद्रप्रस्थ में हजारों बड़े बड़े सेठों को बुलवाकर मथुरा में रहने की जगह दी। इसके अतिरिक्त सम्राट परीक्षित ने मथुरा मंडल से ब्राह्मणों तथा प्राचीन वानरों को, जो भगवान के बड़े ही प्रेमी थे, बुलवाया और उन्हें आदर के साथ योग्य समझकर मथुरा नगरी में बसाया। इस प्रकार से राजा परीक्षित की सहायता और महर्षि शांडिल्य की कृपा से ब्रजनाभ ने क्रमशः उन सभी स्थानों की खोज की जहाँ भगवान कृष्ण ने अपने गोप प्रेमियों के साथ नाना प्रकार की लीलाएं की थी। लीला स्थानों का ठीक ठीक निश्चय हो जाने पर उन्होंने वहाँ की लीला के अनुसार उस स्थान का नामकरण किया, भगवान के लीला विग्रहों की स्थापना की तथा उन स्थानों पर अनेकों गांव बसाए। स्थान स्थान पर भगवान के नाम के कुंड और कुएं खुदवाए, कुंज और बगीचे लगवाए, शिव आदि देवताओं की स्थापना की। गोविंद देव, हरिदेव आदि नामों से भगवत ग्रह स्थापित किए गए। इन सब शुभ कर्मों के द्वारा ब्रजनाभ ने अपने राज्य में सब और एकमात्र श्री कृष्ण भक्त का प्रचार किया और बड़े ही आनंदित हुए। उनके प्रजाजनों को भी बड़ा आनंद आता था। वे सदा भगवान के मधुर नाम तथा लीलाओं के कीर्तन में ही संलग्न हो परमात्मा के समुद्र में डूबे रहते और वे सदा ही ब्रजनाभ के राज्य में प्रशंसा किया करते थे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण की विरह वेदना से व्याकुल 16,000 रानियां अपने प्रीतम पतिदेव की चतुर्थ पटरानी कालिंदी को आनंदित देख करके सरल स्वभाव से उनसे पूछने लगी। उनके मन में सौतिया डाह लेश मात्र भी नहीं था। श्री कृष्ण जी की रानियों ने कहा, बहन कालिंदी, जैसे हम सब श्री कृष्ण की धर्मपत्नी हैं, वैसे ही तुम भी तो हो। हम तो उनकी विरहाग्नि में जल रही हैं। उनके वियोग दुख से हमारा हृदय व्यथित हो रहा है, किंतु तुम्हारी यह स्थिति नहीं है। तुम प्रसन्न हो, इसका क्या कारण है? कल्याणी, कुछ बताओ तो सही। उनका यह प्रश्न सुनकर यमुना जी हंस पड़ी, साथ ही यह सोचकर कि मेरे प्रियतम की पत्नी होने के कारण ये भी मेरी बहनें हैं, पिघल गई। उनका हृदय दया से द्रवित हो उठा, अतः वे इस प्रकार कहने लगे। यमुना जी ने कहा, अपनी आत्मा में ही रमण करने के कारण भगवान श्री कृष्ण आत्मा राम हैं और उनकी आत्मा है श्री राधा जी। मैं दासियों की भांति राधा जी की सेवा करती रहती हूँ। उनकी सेवा का यह प्रभाव है कि विरह हमारा स्पर्श नहीं कर सका। भगवान श्री कृष्ण की जितनी भी रानियां हैं, वे सब की सब श्री राधा जी के ही अंश का विस्तार हैं। भगवान श्री कृष्ण और सदा सदा एक दूसरे के सन्मुख हैं। उनका परस्पर नित्य संयोग है, इसलिए राधा के स्वरूप में अंशतः विद्यमान जो श्री कृष्ण की अन्य रानियां हैं, उनकी भी भगवान का नित्य संयोग प्राप्त होता है। श्री कृष्ण ही राधा है और राधा ही श्री कृष्ण। उन दोनों का प्रेम ही वंशी है तथा राधा की प्यारी सखी चंद्रावली भी श्री कृष्ण चरणों के नख रूपी चंद्रमा की सेवा में आसक्त रहने के कारण ही चंद्रावली नाम से कही जाती है। श्री राधा और श्री कृष्ण की सेवा में उसकी बड़ी लालसा, बड़ी लगन है, इसलिए वह कोई दूसरा स्वरूप धारण नहीं करती। मैंने यही श्री राधा में ही रुक्मणी आदि का समावेश देखा है। तुम लोगों का भी सर्वांश में श्री कृष्ण के साथ वियोग नहीं हुआ, किंतु तुम इस रहस्य को इस रूप में जानती ही नहीं हो, इसलिए इतनी व्याकुल हो रही हो। इसी प्रकार पहले भी जब अक्रूर श्री कृष्ण को नंदगांव से मथुरा ले गए थे, उस अवसर पर जो गोपियां श्री कृष्ण के विरह में प्रतीत हुई थी, वह भी वास्तविक विरह नहीं था, केवल विरह का आभास था। इस बात को जब वे नहीं जान सकती थी तब उन्हें बड़ा कष्ट हुआ था, पर जब उद्धव जी ने आकर उनका समाधान किया तब वे इस बात को समझ सकी। यदि तुम्हें भी उद्धव जी का सत्संग प्राप्त हो जाए तो तुम भी अपने प्रीतम श्री कृष्ण के साथ नित्य विरह का सुख प्राप्त कर लोगी। सूत जी कहते हैं, ऋषिगण, जब उन्होंने इस प्रकार समझाया तब श्री कृष्ण की पत्नियां सदा प्रसन्न रहने वाली यमुना जी से पुनः बोली। उस समय उनके हृदय में इस बात की बड़ी लालसा थी कि किसी उपाय से उद्धव जी का दर्शन हो जाए, जिससे हमें अपने प्रीतम के नित्य संयोग का सौभाग्य प्राप्त हो सके। श्री कृष्ण की पत्नियों ने कहा, सखी, तुम्हारा ही जीवन धन्य है।
क्योंकि तुमने कभी भी अपने प्राणनाथ के वियोग का दुख नहीं भोगना पड़ा। जिन श्री राधा जी की कृपा से तुम्हारे अभिष्ट अर्थ की सिद्धि हुई है, उनकी अब हम लोग भी दासी हुई, किंतु तुम अभी कह चुकी हो कि उद्धव जी के मिलने पर ही हमारे सभी मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। इसलिए कालिंदी, अब ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे उद्धव जी शीघ्र ही मिल जाएं। सूत जी कहते हैं, श्री कृष्ण की रानियों ने जब यमुना जी से इस प्रकार कहा, तब वे भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की 16 कलाओं का चिंतन करती हुई उनसे कहने लगी। जब भगवान श्री कृष्ण अपने परम धाम को पधारने लगे, तब उन्होंने अपने मंत्री उद्धव से कहा, उद्धव, साधना करने की भूमि है बद्रिकाश्रम, अतः अपनी साधना पूर्ण करने के लिए तुम वहां जाओ। भगवान की इस आज्ञा के अनुसार उद्धव जी इस समय अपने साक्षात स्वरूप से बद्रिकाश्रम में विराजमान हैं और वहां जाने वाले जिज्ञासु लोगों को भगवान के बताए हुए ज्ञान का उपदेश करते रहते हैं। साधन की फल स्वरूपा भूमि है ब्रज भूमि। इसे भी इसके रहस्यों सहित भगवान ने पहले ही उद्धव को दे दिया था, किंतु वह फल भूमि यहाँ से भगवान के अंतर ध्यान होने के साथ ही स्थूल दृष्टि से परे जा चुकी है। इसलिए इस समय वहाँ उद्धव प्रत्यक्ष दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। फिर भी एक स्थान है जहाँ उद्धव जी का दर्शन हो सकता है। गोवर्धन पर्वत के निकट भगवान की लीला सहचारी गोपियों का विरह स्थली है। वहाँ की लता, अंकुर और बेरों के रूप में अवश्य ही उद्धव जी वहाँ निवास करते हैं। लताओं के रूप में उनके रहने का यही उद्देश्य है कि भगवान की प्रियतमा गोपियों की रज चरण उन पर पड़ती रहे। उद्धव जी के संबंध में एक निश्चित बात यह भी है कि उन्हें भगवान ने अपना उत्सव स्वरूप प्रदान किया है। भगवान का उत्सव उद्धव जी का अंग है, वे उससे अलग नहीं कर सकते। इसलिए अब तुम लोग ब्रजनाभ को साथ लेकर वहां जाओ और कुसुम सरोवर के पास ठहरो। भगवत भक्तों की मंडली एकत्र करके वीणा, वेणु, मृदंग आदि बजा के साथ भगवान के नाम और लीलाओं का संकीर्तन, भगवत संबंधी काव्य गाथाओं के श्रवण तथा भगवत गुणगान से युक्त सरस संगीत द्वारा महान उत्सव आरंभ करो। इस प्रकार जब उस महान उत्सव का विस्तार होगा, तब निश्चय ही वहाँ उद्धव जी का दर्शन मिलेगा। वे ही भली भांति तुम सब लोगों के मनोरथ पूर्ण करेंगे। सूत जी कहते हैं, यमुना जी की बताई हुई बातें सुनकर कृष्ण जी की रानियां बहुत प्रसन्न हुईं। उन्होंने यमुना जी को प्रणाम किया और वहां से लौटकर ब्रजनाभ तथा परीक्षित से वे सारी बातें कह सुनाई। तब सब बातें सुनकर परीक्षित को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने ब्रजनाभ तथा श्री कृष्ण पत्नियों को उसी समय साथ में लेकर उस स्थान पर पहुंचकर तत्काल वहां वह सब कार्य करना आरंभ करवा दिया जो कि यमुना जी ने बताया था। गोवर्धन के निकट वृंदावन के भीतर सुकुमार सरोवर पर जो सखियों की विरह स्थली है, वहाँ ही श्री कृष्ण कीर्तन का उत्सव आरंभ हुआ। वृषभानुनंदिनी श्री राधा जी तथा उनके प्रीतम श्री कृष्ण की वह लीला भूमि जब साक्षात संकीर्तन की शोभा से संपन्न हो गई, उस समय वहाँ रहने वाले सभी भक्तजन एकाग्र हो गए। उनकी दृष्टि, उनके मन की वृत्ति कहीं अन्यत्र न जाती थी। तदनंतर सबको देखते देखते वहाँ फैले हुए तृण, गुल्म और लताओं के समूह से प्रकट होकर उद्धव जी सबके सामने आए। उनका श्याम वर्ण था, उस पर पीतांबर शोभा पा रहा था। वे गले में वनमाला और गुंजा की माला धारण किए हुए थे तथा मुख से बारंबार गोपी वल्लभ श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं का गान कर रहे थे। उद्धव जी के आगमन से संकीर्तनोत्सव की शोभा कई गुनी बढ़ गई। जैसे स्फटिक मणि की बनी हुई अट्टालिका की छत पर चांदनी छिटकने से उसकी शोभा बहुत बढ़ जाती है। उस समय सभी लोग आनंद के समुद्र में निमग्न हो गए। उस समय सब कुछ भूल गए, सुध बुध खो बैठे। थोड़ी देर बाद जब उनकी चेतना दिव्य लोक से नीचे आई, अर्थात जब उन्हें होश हुआ, तब उद्धव जी को भगवान कृष्ण के स्वरूप में उपस्थित देख करके अपना मनोरथ पूर्ण हो जाने के कारण अत्यंत प्रसन्न होकर श्रीमद् भागवत की परंपरा और उसका महत्व, भागवत श्रवण से श्रोताओं को भगवत धाम की प्राप्ति। सूत जी कहते हैं, उद्धव जी ने वहां एकत्र हुए सभी लोगों को कृष्ण संकीर्तन में लगा देखकर सभी का सत्कार किया और राजा परीक्षित को हृदय से लगाकर कहा। उद्धव जी ने कहा, राजन, आप धन्य हैं, एकमात्र श्री कृष्ण की भक्ति से ही परिपूर्ण हैं, क्योंकि श्री कृष्ण संकीर्तन से महोत्सव में तुम्हारा हृदय इस प्रकार निमग्न हो रहा है। बड़े सौभाग्य की बात है कि श्री कृष्ण की पत्नियों के प्रति तुम्हारी भक्ति और ब्रजनाभ पर तुम्हारा प्रेम है। तात, तुम तो जो कुछ कर रहे हो वह सब तुम्हारे अनुरूप है ही क्यों न हो। श्री कृष्ण ने तुम्हें शरीर और वैभव प्रदान किया है।
अतः तुम्हारा उनके प्रपौत्र पर प्रेम होना स्वाभाविक है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि समस्त द्वारका वासियों में ये लोग सबसे बढ़कर धन्य हैं, जिन्होंने ब्रज में निवास कराने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आज्ञा दी थी। श्री कृष्ण का मन रूपी चंद्रमा राधा के मुख की चंद्र प्रभा चांदनी से युक्त हो जाती उस लीला भूमि वृंदावन को अपनी किरणों से सुशोभित करता हुआ यहाँ सदा प्रकाशमान रहता है। श्री कृष्णचंद्र नित्य परिपूर्ण है। प्राकृत चंद्रमा की भांति भी उनमें भी वृद्धि और क्षय रूप विकार नहीं होते। उनकी जो 16 कलाएं हैं उसमें सहस्त्रों चिन्मय किरणें निकलती रहती हैं। इससे उनके सहस्त्रों भेद हो जाते हैं। इन सभी कलाओं से युक्त नित्य परिपूर्ण श्री कृष्ण इस ब्रजभूमि में सदा ही विद्यमान रहते हैं। इस ब्रजभूमि में उनके स्वरूप में कुछ अंतर नहीं है। राजेंद्र परीक्षित, इस प्रकार विचार करने पर सभी ब्रजवासी भगवान के अंग में स्थिर हैं। शरणागतों का भय दूर करने वाले जो ये ब्रज हैं, इनका स्थान श्री कृष्ण के दाहिने चरण में है। इस अवतार में भगवान श्री कृष्ण ने इन सबको अपने योग माया से अभिभूत कर लिया है। उसी के प्रभाव से ये अपने स्वरूप को भूल गए हैं और इसी कारण सदा सुखी रहते हैं। यह बात निसंदेह ऐसी ही है। श्री कृष्ण का प्रकाश प्राप्त हुए बिना किसी को भी अपने स्वरूप का बोध नहीं हो सकता। जीवों के अंतःकरण में जो श्री कृष्ण तत्व का प्रकाश है, उस पर सदा माया का पर्दा पड़ा रहता है। 28वें द्वापर के अंत में जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही सामने प्रकट होकर अपनी माया का पर्दा उठा लेते हैं, उस समय जीवों को उनका प्रकाश प्राप्त होता है। किंतु अब वह समय तो बीत गया, इसलिए उनके प्रकाश की प्राप्ति के लिए अब दूसरा उपाय बतलाया जा रहा है। सुनो, 28वें द्वापर के अतिरिक्त समय में यदि कोई कृष्ण तत्व का प्रकाश पाना चाहे तो उसे वह श्रीमद् भागवत से ही प्राप्त हो सकता है। भगवान के भक्त जहाँ जब भी श्रीमद् भागवत शास्त्र का कीर्तन और श्रवण करते हैं, वहाँ उस समय भगवान श्री कृष्ण साक्षात रूप से विराजमान रहते हैं। जहाँ जहाँ भागवत में एक या आधे श्लोक का ही पाठ होता है, वहाँ भी भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रियतमा गोपियों के साथ विद्यमान रहते हैं। इस पवित्र भारतवर्ष में मनुष्य का जन्म पाकर भी जिन लोगों ने पाप के अधीन होकर श्रीमद् भागवत नहीं सुना, उन्होंने मानो अपने ही हाथों अपनी हत्या कर ली। जिन बड़भागिनों ने प्रतिदिन श्रीमद् भागवत शास्त्र का सेवन किया है, उन्होंने अपने पिता, माता और पत्नी तीनों का ही कुल का भली भांति उद्धार कर लिया है। श्रीमद् भागवत के स्वाध्याय और श्रवण से ब्राह्मणों को विद्या का प्रकाश प्राप्त होता है, क्षत्रियों को शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है, वैश्यों को धन प्राप्त होता है और शूद्र स्वस्थ निरोगी बने रहते हैं। स्त्रियों तथा अंत्यज्य आदि अन्य लोगों की भी इच्छा श्रीमद् भागवत से पूर्ण होती है। अतः कौन ऐसा भाग्यवान पुरुष है जो श्रीमद् भागवत का नित्य ही सेवन न करेगा। अनेकों जन्मों तक साधना करते करते जब मनुष्य पूर्ण हो जाता है, तब उसे श्रीमद् भागवत की प्राप्ति होती है। श्रीमद् भागवत से भगवान का प्रकाश मिलता है, जिससे भगवत भक्ति उत्पन्न होती है। पूर्व काल में संख्यायन की कृपा से श्रीमद् भागवत बृहस्पति जी को मिला और बृहस्पति जी ने मुझे दिया। इससे मैं श्री कृष्ण का प्रीतम सखा हो सका। परीक्षित, बृहस्पति जी ने मुझे एक आख्यायिका भी सुनाई थी, उसे तुम सुनो। इस आख्यायिका से श्रीमद् भागवत श्रवण में संप्रदाय का क्रम भी जाना जा सकता है। बृहस्पति जी ने कहा था, अपनी माया से पुरुष रूप धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने जब सृष्टि के लिए संकल्प लिया, तब उनके दिव्य विग्रह से 3 पुरुष प्रकट हुए। इसमें रजोगुण की प्रधानता से ब्रह्मा, सत्वगुण की प्रधानता से विष्णु और तमोगुण की प्रधानता से रुद्र प्रकट हुए। भगवान ने इन तीनों को क्रमशः जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने का अधिकार प्रदान किया। जब भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी ने उनसे अपना मनोभाव यूं प्रकट किया। ब्रह्मा जी ने कहा, परमात्मन, आप नर अर्थात जल में शयन करने के कारण नारायण नाम से प्रसिद्ध हैं। आपके आदि कारण होने से आदि पुरुष हैं। आपको नमस्कार है। प्रभु, आपने मुझे सृष्टि कर्म में लगाया है, मगर मुझे भय है कि सृष्टि काल में अत्यंत परमात्मा रजगुण आपकी स्मृति में कहीं बाधा न डालने लग जाए। अतः कृपा करके ऐसी कोई बात बताएं जिससे आपकी याद बराबर बनी रहे। बृहस्पति जी कहते हैं, जब ब्रह्मा जी ने ऐसी प्रार्थना की, तब पूर्व काल में भगवान ने उन्हें श्रीमद् भागवत का उपदेश देकर कहा, ब्राह्मण, तुम अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए सदा ही इसका सेवन करते रहो।
ब्रह्मा जी श्रीमद् भागवत का उपदेश पाकर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने श्री कृष्ण की नित्य प्राप्ति के लिए तथा 7 आवरणों का भंग करने के लिए श्रीमद् भागवत का सप्ताह पारायण किया था। सप्ताह यज्ञ की विधि से 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत का सेवन करने से ब्रह्मा जी के सभी मनोरथ पूर्ण हो गए। इससे वे सदा भागवत स्मरण पूर्वक सृष्टि का विस्तार करते और बारंबार सप्ताह यज्ञ का अनुष्ठान करते रहते। ब्रह्मा जी की ही भांति विष्णु ने भी अपने अभिष्ट अर्थ की सिद्धि के लिए उन परम पुरुष परमात्मा से प्रार्थना की, क्योंकि उन पुरुषोत्तम ने विष्णु को भी प्रजा पालन रूप कर्म के अनुरूप नियुक्त किया था। विष्णु ने कहा, देव, मैं आपकी आज्ञा के अनुसार कर्म और ज्ञान के उद्देश्य से प्रवृत्ति और निवृत्ति के द्वारा यथोचित रूप से प्रजाओं का पालन करूंगा। कालक्रम में जब जब धर्म की हानि होगी तब तब अनेकों अवतार धारण कर पुनः धर्म की स्थापना करूंगा। जो भोग की इच्छा रखने वाले हैं उन्हें अवश्य ही उनके किए हुए यज्ञादि कर्म का फल अर्पण करूंगा, तथा जो संसार बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, विरक्त हैं, उनकी इच्छा अनुसार 5 प्रकार की मुक्ति भी देता रहूंगा। परंतु जो लोग मोक्ष भी नहीं चाहते उनका पालन मैं कैसे करूंगा, यह बात समझ में नहीं आती। इसके अतिरिक्त मैं अपनी तथा लक्ष्मी जी की भी रक्षा कैसे कर सकूंगा, इसका भी उपाय बताइए। विष्णु जी की यह प्रार्थना सुनकर आदि पुरुष श्री कृष्ण ने उन्हें भी श्रीमद् भागवत का उपदेश किया और कहा कि तुम अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए इस श्रीमद् भागवत शास्त्र का सदा पाठ किया करो। उस उपदेश से श्री विष्णु भगवान का चित्त प्रसन्न हो गया और वे लक्ष्मी जी के साथ प्रत्येक मास में श्रीमद् भागवत का चिंतन करने लगे। इससे वे परमार्थ का पालन और यथार्थ रूप में संसार की रक्षा करने में समर्थ हुए। जब भगवान विष्णु स्वयं वक्ता होते हैं और लक्ष्मी जी प्रेम से श्रवण करती हैं, उस समय प्रत्येक बार भागवत कथा का श्रवण 1 मास में ही समाप्त हो जाता है। किंतु जब लक्ष्मी जी स्वयं वक्ता होती हैं और विष्णु भगवान श्रोता बनकर सुनते हैं, तब भगवत कथा का रसास्वादन तो 2 मास तक होता रहता है। उस समय कथा बड़ी सुंदर, बहुत ही रुचिकर होती है। इसका कारण यह कि विष्णु तो अधिकारण है और उन्हें जगत के पालन की चिंता रहती है, परंतु लक्ष्मी जी इस झंझट से अलग हैं, अतः उनका हृदय निश्चिंत है। इसी से लक्ष्मी जी के मुख से श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन अधिक प्रकाशित होता है। इसके पश्चात रुद्र ने भी, जिन्हें भगवान ने पहले संहार कार्य में लगाया था, अपनी सामर्थ्य वृद्धि के लिए उन परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की। रुद्र ने कहा, मेरे प्रभु देव देव, मुझे नित्य नैमित्तिक और प्राकृतिक संहार की शक्तियां तो हैं, पर अत्यांतिक संहार की शक्तियां बिल्कुल नहीं हैं। यह मेरे लिए बड़े दुख की बात है। इसी कमी की पूर्ति के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। बृहस्पति जी कहते हैं, रुद्र की प्रार्थना सुनकर नारायण ने भी उन्हें श्रीमद् भागवत की कथा करने का उपदेश किया। सदाशिव रुद्र ने 1 वर्ष में 1 मास पारायण के क्रम से भागवत कथा का सेवन किया। इसके सेवन से उन्होंने तमोगुण पर विजय पाई और अत्यांतिक संहार मोक्ष की शक्ति को भी प्राप्त कर लिया। उद्धव जी कहते हैं, श्रीमद् भागवत के महत्व के संबंध में यह आख्यायिका मैंने अपने गुरु श्री बृहस्पति जी से सुनी और उनसे भागवत का उपदेश प्राप्त करके उनके चरणों में प्रणाम करके मैं बहुत ही आनंदित हुआ। तत्पश्चात भगवान विष्णु की रीति स्वीकार करके मैंने भी 1 मास तक श्रीमद् भागवत कथा का भली भांति रसास्वादन किया। उतने ही में मैं भगवान श्री कृष्ण का प्रीतम सखा हो गया। इसके पश्चात भगवान ने मुझे ब्रज में अपनी प्रियतमा गोपियों के सेवा में नियुक्त किया। यद्यपि भगवान अपने लीला परिकरों के साथ नित्य विरह करते रहते हैं, इसलिए गोपियों का श्री कृष्ण से कभी भी वियोग नहीं होता। तथापि जो भ्रम में विरह वेदना का अनुभव कर रही थीं, उन गोपियों के प्रति भगवान ने मेरे मुख से भागवत का संदेश कहलवाया। उस संदेश को अपनी बुद्धि के अनुसार ग्रहण कर गोपियां तुरंत ही विरह वेदना से मुक्त हो गईं। मैं भगवान के इस रहस्य को तो नहीं समझ सका, किंतु मैंने उसका चमत्कार प्रत्यक्ष देखा है। इसके बहुत समय के बाद जब ब्रह्मादि देवता आकर भगवान से अपने परम धाम में पधारने की प्रार्थना करके चले गए, उस समय पीपल के वृक्ष की जड़ के पास अपने सामने खड़े हुए मुझे भगवान ने श्रीमद् भागवत विषयक उस रहस्य का स्वयं ही उपदेश किया और मेरी बुद्धि में उसका दृढ़ निश्चय करा दिया। उसी के प्रभाव से मैं बद्रिकाश्रम में रहकर भी यहाँ ब्रज की लताओं और बेलों में निवास करता हूँ। उसी के बल से यहाँ नारद कुंड पर सदा स्वेच्छानुसार विराजमान करता हूँ।
भगवान के भक्तों को श्रीमद् भागवत के सेवन से कृष्ण तत्व का प्रकाश प्राप्त हो जाता है। इस कारण जहाँ उपस्थित हुए इन सभी भक्तजनों के कार्य की सिद्धि के लिए मैं श्रीमद् भागवत का पाठ करूंगा, किंतु इस कार्य में तुम्हें भी सहायता करनी पड़ेगी। सूत जी कहते हैं, यह सुनकर राजा परीक्षित उद्धव जी को प्रणाम करके उनसे बोले। परीक्षित ने कहा, हरिदास उद्धव जी, आप निश्चिंत होकर श्रीमद् भागवत कथा का कीर्तन करें। इस कार्य में मुझे जिस प्रकार की सहायता करनी आवश्यक हो उसके लिए आज्ञा दें। सूत जी कहते हैं, परीक्षित का यह वचन सुनकर उद्धव जी मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए और बोले। उद्धव जी ने कहा, राजन, भगवान श्री कृष्ण ने जब से इस पृथ्वी तल का परित्याग कर दिया है तब से यहाँ अत्यंत बलवान कलयुग का प्रभुत्व हो गया है। जिस समय यह शुभ अनुष्ठान यहाँ आरंभ हो जाएगा, बलवान कलयुग अवश्य ही इसमें बहुत बड़ा विघ्न डालेगा। इसलिए तुम दिग्विजय के लिए जाओ और कलयुग को जीतकर अपने वश में करो। इधर मैं तुम्हारी सहायता से वैष्णवी रीति का सहारा लेकर 1 महीने तक यहाँ श्रीमद् भागवत का रसास्वादन कराऊंगा और इस प्रकार भागवत कथा के रस का प्रवाह करके इन सभी श्रोताओं को भगवान मधुसूदन के नित्य गोलोक धाम में पहुँचाऊंगा। सूत जी कहते हैं कि उद्धव जी की बात सुनकर राजा परीक्षित पहले तो कलयुग पर विजय प्राप्त करने के विचार से बड़े ही प्रसन्न हुए, परंतु पीछे यह सोच करके मुझे भागवत कथा के श्रवण से वंचित ही रहना पड़ेगा, चिंता से व्याकुल हो उठे। उस समय उन्होंने उद्धव जी से अपना अभिप्राय इस प्रकार प्रकट किया। राजा परीक्षित ने कहा, हे तात, आपकी आज्ञा के अनुसार तत्पर होकर मैं कलयुग को तो अवश्य ही अपने वश में करूंगा, मगर श्रीमद् भागवत की प्राप्ति मुझे कैसे होगी? मैं भी आपके चरणों की शरण में आया हूँ, अतः मुझ पर भी आपको अनुग्रह करना चाहिए। सूत जी कहते हैं, उसके इस वचन को सुनकर उद्धव जी पुनः बोले। उद्धव जी ने कहा, राजन, तुम्हें तो किसी भी बात के लिए किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस भागवत शास्त्र के प्रधान अधिकारी तो तुम ही हो। संसार के मनुष्य नाना प्रकार के कर्मों में रचे पचे हुए हैं। ये लोग आज तक प्रायः भागवत श्रवण की बात भी नहीं जानते। तुम्हारे ही प्रसाद से इस भारतवर्ष में रहने वाले अधिकांश मनुष्य श्रीमद् भागवत की प्राप्ति होने पर शाश्वत सुख प्राप्त कर सकेंगे। महर्षि भगवान सुखदेव जी साक्षात नंद नंदन श्री कृष्ण के स्वरूप हैं। वे ही तुम्हें श्रीमद् भागवत की कथा सुनाएंगे, इसमें तनिक भी संदेह की बात नहीं है। राजन, उस कथा के श्रवण से तुम ब्रजेश्वर श्री कृष्ण के नित्य धाम को प्राप्त करोगे। इसके पश्चात इस पृथ्वी पर श्रीमद् भागवत कथा का प्रचार होगा। अतः राजेंद्र परीक्षित, तुम जाओ और कलयुग को जीतकर अपने वश में करो। सूत जी कहते हैं, उद्धव जी के इस प्रकार कहने पर राजा परीक्षित ने उनकी परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम किया और दिग्विजय के लिए चल दिए। इधर ब्रज ने भी अपने पुत्र प्रतिबाहु को अपनी राजधानी मथुरा का राजा बना दिया और माताओं को साथ लेकर उसी स्थान पर जहाँ उद्धव जी प्रकट हुए थे जाकर श्रीमद् भागवत सुनने की इच्छा से रहने लगे। तदनंतर उद्धव जी ने वृंदावन में गोवर्धन पर्वत के निकट 1 महीने तक श्रीमद् भागवत के रस की धारा बहाई। उस रस का आस्वादन करते समय प्रेमी श्रोताओं की दृष्टि में सब और भगवान की सच्चिदानंदमयी लीला प्रकाशित हो गई और सर्वत्र श्री कृष्णचंद्र का साक्षात्कार होने लगा। उस समय सभी श्रोताओं ने अपने को भगवान के स्वरूप में स्थित देखा। ब्रजनाभ ने श्री कृष्ण के दाहिने चरण कमल में अपने को स्थित देखा और श्री कृष्ण के विरह शोक से मुक्त होकर उस स्थान पर अत्यंत सुशोभित होने लगे। ब्रजनाभ की वे रोहिणियां आदि माताएं भी रस की रजनी में प्रकाशित होने वाले श्री कृष्ण रूपी चंद्रमा के विग्रह में अपने को काल और प्रभा के रूप में स्थिर देखकर बहुत ही विस्मित हुई तथा अपने प्राण प्यारे विरह वेदना से छुटकारा पाकर उनके परम धाम में प्रविष्ट हो गईं। इनके अतिरिक्त जो भी श्रोतागण वहां उपस्थित थे वे भी भगवान के नित्य अंतरंग लीला में सम्मिलित होकर इस स्थूल व्यवहारिक जगत से तत्काल अंतर्ध्यान हो गए। वे सभी सदा ही गोवर्धन पर्वत के कुंज और झाड़ियों में, वृंदावन, काम्यवन आदि वनों में तथा वहां के दिव्य गौओं के बीच श्री कृष्ण के साथ विचरते हुए अनंत आनंद का अनुभव कर रहे थे। जो लोग श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न हैं, उन भावुक भक्तों के लिए दर्शन भी होते हैं। सूत जी कहते हैं, जो लोग इस भगवत प्राप्ति की कथा को सुनेंगे और कहेंगे उन्हें भगवान मिल जाएंगे और उनके दुखों का सदा के लिए श्रीमद् भागवत का स्वरूप, प्रमाण, श्रोता, वक्ता के लक्षण, श्रवण विधि और महत्व। सौनकादि ऋषियों ने कहा, सूत जी, आपने हम लोगों को बहुत अच्छी बात बताई। आपकी आयु बढ़े, आप चिरंजीवी हों और आप चिरकाल तक हमें इसी प्रकार उपदेश करते रहें।
आज हम लोगों ने आपके मुख से श्रीमद् भागवत का अपूर्व महत्व सुना है। सूत जी, अब इस समय आप हमें यह बताइए कि श्रीमद् भागवत का स्वरूप क्या है, उसका प्रमाण, उसकी श्लोक संख्या कितनी है, किस विधि से उसका श्रवण करना चाहिए तथा श्रीमद् भागवत के वक्ता और श्रोता के क्या लक्षण हैं। अभिप्राय यह कि उसके वक्ता और श्रोता कैसे होने चाहिए। सूत जी कहते हैं, ऋषिगण, श्रीमद् भागवत और भगवान का स्वरूप सदा एक ही है और वह है सच्चिदानंदमय। भगवान श्री कृष्ण में जिनकी लगन लगी है, उन भावुक भक्तों के हृदय में भगवान के माधुर्य भाव को अभिव्यक्त करने वाला, उनके दिव्य माधुर्य रस का आस्वादन करने वाला सर्वोत्कृष्ट वचन है। उसे श्रीमद् भागवत समझो, जो वाक्य, ज्ञान, विज्ञान, भक्ति एवं इसके अंगभूत साधन चतुष्टय को प्रकाशित करने वाला है तथा जो माया का मर्दन करने में समर्थ है, उसे भी तुम श्रीमद् भागवत समझो। श्रीमद् भागवत अनंत अक्षर स्वरूप है। इसका नियत प्राण भला कौन जान सकता है। पूर्व काल में भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी के प्रति 4 श्लोकों में इसका दिग्दर्शन मात्र कराया था। विप्रगण इस भागवत की अपार गहराइयों में डुबकी लगाकर इसमें अपनी अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति करने में केवल ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि ही समर्थ हैं, दूसरे नहीं। परंतु जिनकी बुद्धि आदि वृत्तियां परिमित हैं, ऐसे मनुष्यों का हित साधन करने के लिए श्री व्यास जी ने परीक्षित और सुखदेव जी के संवाद के रूप में जिनका गान किया है, उसी का नाम श्रीमद् भागवत है। उस ग्रंथ की श्लोक संख्या 18,000 है। इस भवसागर में जो प्राणी कलि रूपी ग्रह से ग्रस्त हो रहे हैं, उनके लिए यह श्रीमद् भागवत ही सर्वोत्तम सहारा है। अब भगवान श्री कृष्ण की इस कथा का आश्रय लेने वाले श्रोताओं का वर्णन करते हैं। श्रोता 2 प्रकार के माने गए हैं, एक प्रवर जिन्हें उत्तम श्रोता कहते हैं तथा दूसरे अवर या अधम श्रोता जिन्हें कहते हैं। प्रवर श्रोताओं के चातक, हंस, शुक और मीन आदि कई भेद हैं। अवर के भी वृक, भ्रूण, वृष और ऊष्ट आदि अनेकों भेद बताए गए हैं। चातक कहते हैं पपीहे को, वह जैसे बादल से बरसे हुए जल को ही स्पृहा करता है, दूसरे जल को छूता ही नहीं। उसी प्रकार जो श्रोता सब कुछ छोड़कर केवल श्री कृष्ण संबंधी शास्त्रों को ही श्रवण कर लेता है, वह चातक कहलाता है। जैसे हंस दूध के साथ मिलाए हुए जल से निर्मित दूध ग्रहण कर लेता है और पानी को छोड़ देता है, उसी प्रकार जो श्रोता अनेक शास्त्रों का श्रवण करने के बाद भी उसमें से सार भाग अलग करके ग्रहण करता है, उसे ही हंस कहते हैं। जिस प्रकार भली भांति पढ़ाया हुआ तोता अपनी मधुर वाणी से शिक्षक को तथा आसपास आने वाले दूसरे लोगों को भी प्रसन्न करता है, उसी प्रकार जो श्रोता कथावाचक व्यास के मुख से उपदेश सुनकर उसे सुंदर और परिमित वाणी में पुनः सुना देता है और व्यास एवं अनन्य श्रोताओं को अत्यंत आनंदित करता है, वह शुक कहलाता है। जैसे क्षीर सागर में मछली मौन रहकर अपलक आंखों से देखती हुई सदा दुग्धपान करती रहती है, उसी प्रकार जो कथा सुनते समय निर्निमेष नयनों से देखता हुआ मुख से कभी एक शब्द भी नहीं निकालता और निरंतर कथा सार का ही आस्वादन करता रहता है, वह प्रेमी श्रोता मीन कहा गया है। ये प्रवर अर्थात उत्तम श्रोताओं के भेद बताए गए हैं। अब अवर यानी कि अधम श्रोता जो हैं, उनके भेद भी सुने। वृक कहते हैं भेड़िए को। जैसे भेड़िया वन के भीतर वेणु की मीठी आवाज सुनने में लगे हुए मृगों को डराने वाली भयानक गर्जना करता है, वैसे ही जो मूर्ख कथा श्रवण के समय रसिक श्रोताओं को उद्विग्न करता हुआ बीच बीच में जोर जोर से बोल उठता है, वह वृक कहलाता है। हिमालय के शिखर पर एक भ्रूण जाति का पक्षी होता है, वह किसी के शिक्षाप्रद वाक्य सुनकर वैसा ही बोला करता है, किंतु स्वयं उससे लाभ नहीं उठाता। इसी प्रकार से जो उपदेश की बातें सुनकर उसे दूसरों को तो सिखाते हैं पर स्वयं आचरण में नहीं लाते, ऐसे श्रोता को भ्रूण कहते हैं। वृष कहते हैं बैल को। उसके सामने मीठे मीठे अंगूर हो या कड़वी खली, दोनों ही वह एक सा ही मानकर खाता है। उसी प्रकार जो सुनी हुई सभी बातों को ग्रहण करता है पर सार और असार वस्तु का विचार करने में उसकी बुद्धि अंधी होती है, असमर्थ होती है, ऐसा श्रोता वृष कहलाता है। जिस प्रकार ऊंट माधुर्य गुण से युक्त आम को भी छोड़कर केवल नीम के पत्ती ही चबाता है, उसी प्रकार भगवान की मधुर कथा को छोड़कर उसके विपरीत सांसारी बातों में ही रमता है, उसे ऊंट कहते
कहते हैं। ये लोग थोड़े से भेद यहाँ बताए गए हैं। इसके अतिरिक्त भी प्रवर, अवर दोनों प्रकार के श्रोताओं में भ्रमर और गधा आदि भी बहुत से भेद हैं। इस प्रकार भेदों में उन श्रोताओं के स्वाभाविक आचार विचारों से, व्यवहारों से परखना चाहिए जो वक्ता के सामने उन्हें विधिवत प्रणाम करके बैठे और अन्य संसारी बातों को छोड़कर केवल श्रीमद् भागवत की ही लीला कथाओं को सुनने की इच्छा रखे, समझने की अत्यंत कुशलता हो, नम्र हो, हाथ जोड़कर रहे, शिष्य भाव से उपदेश ग्रहण करे और भीतर श्रद्धा तथा विश्वास रखे। इसके सिवाय जो कुछ सुने उसका बराबर चिंतन करता रहे, जो बात समझ में न आए पूछे और पवित्र भाव से रहे तथा श्री कृष्ण के भक्तों पर सदा ही प्रेम रखता हो, ऐसे ही श्रोता को वक्ता लोग उत्तम श्रोता कहते हैं। अब वक्ता के लक्षण बताते हैं, उन्हें भी सुने। जिनका मन सदा भगवान में लगा रहता हो, जिसे किसी भी वस्तु की अपेक्षा ना हो, जो सबका सुहृद और दीनों पर दया करने वाला हो तथा अनेक युक्तियों से तत्व का बोध करा देने में चतुर हो, उसी वक्ता का मुनि लोग भी सम्मान करते हैं। विप्रगण, अब मैं भारतवर्ष की भूमि पर श्रीमद् भागवत कथा का सेवन करने के लिए जो आवश्यक विधि है उसे बता रहा हूँ, आप लोग सुने। इस विधि के पालन से श्रोता की सुख परंपरा का विस्तार होता है। श्रीमद् भागवत का सेवन 4 प्रकार का है, सात्विक, राजस, तामस और निर्गुण, जिसमें यज्ञ की भांति तैयारी की गई हो, बहुत सी पूजा सामग्री के कारण जो अत्यंत शोभा संपन्न दिखाई दे रहा हो और बड़े ही परिश्रम से बहुत उतावली के साथ 7 दिनों में ही जिसकी समाप्ति हो जाए, वह प्रसन्नता पूर्वक किया हुआ श्रीमद् भागवत का सेवन राजस है। 1 या 2 महीने में धीरे धीरे कथा के रस का आस्वादन करते हुए बिना परिश्रम के जो श्रवण होता है वह पूर्ण आनंद को बढ़ाने वाला सात्विक सेवन कहलाता है। तामस सेवन वह है जो कभी भूल से छोड़ दिया जाए और याद आने पर फिर आरंभ कर दिया जाए। इस प्रकार 1 वर्ष तक आलस्य और अश्रद्धा के साथ चलाया जाए। यह तामस सेवन भी न करने की अपेक्षा अच्छा और सुख देने वाला है। जब वर्ष, महीना और दिनों के नियम का आग्रह छोड़कर सदा ही प्रेम और भक्ति के कारण श्रवण किया जाए, तब यह सेवन निर्गुण माना जाता है। राजा परीक्षित और सुखदेव के संवाद में जो भी भागवत का सेवन हुआ था वह निर्गुण ही बताया गया है। इसमें जो 7 दिनों की बात आती है वह राजा की आयु से बचे हुए दिन की संख्या के अनुसार है, सप्ताह कथा का नियम करने के लिए नहीं। भारतवर्ष के अतिरिक्त अन्य स्थानों में भी त्रिगुण, सात्विक, राजस और तामस अथवा निर्गुण सेवन अपनी रुचि के अनुसार करना चाहिए। किसी भी प्रकार से हो सके श्रीमद् भागवत का सेवन, उसका श्रवण करना चाहिए। जो केवल श्री कृष्ण की लीलाओं के ही श्रवण, कीर्तन और रसास्वादन के लिए ललायित रहते हैं और जो मोक्ष की इच्छा नहीं रखते, उनका तो श्रीमद् भागवत ही धन है, तथा जो संसार दुखों से घबराकर अपनी मुक्ति चाहते हैं, उनके लिए भी यह भवरोग की औषधि है। अतः कलिकाल में इसका यत्न पूर्वक सेवन करना ही चाहिए। इसके अतिरिक्त जो लोग विषयों में ही रमण करने वाले हैं, सांसारिक सुखों की ही जिन्हें सदा चाह रहती है, उनके लिए भी अब इस कलयुग में समर्थ, धन और विधि विधान का ज्ञान न होने के कारण कर्म मार्ग यज्ञादि से मिलने वाली रिद्धि सिद्धि अत्यंत दुर्लभ हो गई है। ऐसी दशा में उन्हें भी सब प्रकार से अब इस भागवत कथा का ही सेवन करना चाहिए। यह श्रीमद् भागवत की कथा धन, पुत्र, स्त्री, हाथी घोड़े आदि, वाहन, यश, मकान और निष्कंटक राज्य भी दे सकती है। सकाम भाव से भागवत का सहारा लेने वाले मनुष्य इस संसार में मनोवांछित उत्तम भोगों को भोगकर अंत में श्रीमद् भागवत के संग में ही श्रीहरि परम धाम को प्राप्त होते हैं। जिनके यहाँ श्रीमद् भागवत की कथा वार्ता होती हो तथा जो लोग उस कथा के श्रवण में लगे हों, उनकी सेवा और सहायता अपने शरीर और धन से करनी चाहिए। उन्हीं के अनुग्रह से सहायता करने वाले पुरुष भी भागवत सेवन का पुण्य प्राप्त होता है। कामना 2 वस्तुओं की होती है, श्री कृष्ण की और धन की। श्री कृष्ण के सिवा जो कुछ भी चाहा जाए वह सब धन के अंतर्गत है, उसकी धन संज्ञा है। श्रोता और वक्ता भी 2 प्रकार के माने गए हैं, एक श्री कृष्ण को चाहने वाले, दूसरे धन को चाहने वाले। जैसा वक्ता हो वैसा ही श्रोता होना चाहिए, तभी कथा में रस मिलता है। यदि दोनों विपरीत विचार के हों तो रसाभास हो जाता है, अतः फल की हानि होती है। किंतु जो श्री कृष्ण को चाहने वाले भक्त और श्रोता हैं, उन्हें विलंब होने पर भी सिद्धि अवश्य मिलती है। पर धनार्थी को तो तभी सिद्धि मिलती है जब उसके अनुष्ठान का विधि विधान पूरा उतर जाए। श्री कृष्ण की चाह रखने वाला सर्वथा गुणहीन और उसकी विधि से कुछ भी कमी रह जाए तो भी यदि उसके हृदय में प्रेम है तो वही उसके लिए सर्वोत्तम विधि है। सकाम पुरुषों की कथा में समाप्ति के दिन तक स्वयं सावधान
सावधानी के साथ सभी विधियों का पालन करना चाहिए। भागवत कथा के श्रोता और वक्ता दोनों ही पालन करने योग्य विधि यह है, प्रतिदिन प्रातः काल स्नान करके अपना नित्य कर्म पूरा कर लें, फिर भगवान का चरणामृत पीकर पूजन के समान से श्रीमद् भागवत की पुस्तक गुरुदेव व्यासदेव का पूजन करें। इसके पश्चात अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक श्रीमद् भागवत की कथा स्वयं कहें अथवा सुने। दूध या खीर का भोजन मौन करके करें। नित्य ब्रह्मचर्य का पालन और भूमि पर शयन करें। क्रोध और लोभ आदि का त्याग कर दें। प्रतिदिन कथा के अंत में कीर्तन करें और कथा समाप्ति के दिन रात्रि में जागरण करें। समाप्ति होने पर ब्राह्मणों को भोजन करा के उन्हें दक्षिणा से संतुष्ट करें। कथावाचक गुरु को भी वस्त्र आभूषण आदि देकर गौ भी अर्पण करें। इस विधि विधान से पूर्ण करने पर मनुष्य को स्त्री, घर, पुत्र, राज्य, धन इत्यादि जो भी उसे अभिष्ट होता है वह सब मनोवांछित फल प्राप्त होता है। परंतु सकाम भाव की बड़ी विडंबना है, वह श्रीमद् भागवत की कथा में शोभा नहीं देता। श्री सुखदेव जी के मुख से कहा हुआ यह श्रीमद् भागवत शास्त्र तो कलयुग में साक्षात श्री कृष्ण की प्राप्ति कराने वाला और नित्य प्रेम आनंद रूप फल प्रदान करने वाला है। ओम तत्सत ब्रह्मार्पणमस्तु।